गुड मॉर्निंग YBY लीडर्स। मैं मिंटू गोगोई। ये शाम को मैं फिर से एक वॉइस मैसेज लेके आया हूँ आप लोग का पास कुछ नया जानकारी देने के लिए। ये एक्चुअली मैं Hello everyone, welcome to my channel. So guys, asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं इसोरनि आंबो मोजाङैनो दङ। जोंहा मानोना दिनै बिराद बांसिन स्प्रेड जादों YBY आ खारमारसिगोन नामा, लुथिनानै थांसिगोन नामा, जोंखौ बुथारसिगोन नामा, जोंनि फैसाखौ लाना खारजोबसिगोन नामा, बिदि बयनिबो गोसोआव डाउट जादों। बिनिखायनो आं बे मोनसे भिडिअखौ लाबोनाय जादों गाइस। दा बावैसो जास्ट मेसेज फैदों आंनाव स्पेशल YBY कम्पानिफ्राय दायो जास्ट बे भइस रेकर्डखौ खोनासंबानो नोंथांमोनाबो बयबो बा गिनायनिफ्राय गोजानाव थागोन आरो देहाखौ गोग्गो गोरा लाफिननो हागोन। रावबो गिनाङा गाइस, बियो खारा YBY आ मालाबाबो खारा। बिनिखायनो जों दायो नैबे भइस रेकर्डखौ नोंसोर खोनाबा ओरैबायदि खुसि जागोन। जोंहा बे भइस रेकर्डखौ नोंसोरो मोजां खोनासंना लाबानो जाबाय, मानोना YBY आ मालाबाबो खारा आरो नोंनि फैसाखौ लानानै खारा। बिनिखायनो जोङो दायो हानाय सिबां नैबे भइस रेकर्डखौ गोसारहो आरो मिथिहो बयनोबो। मानोना जोंहा बिराद बेंकनि इस्यु प्रब्लेम जादों, मानिबा आईडी प्रब्लेम जादों, बेनिखायसो पेन्डिं जादों दायो। आरो दै बाना जागासिनो गुवाहाटीआव, बेनिखायनो डनेट होदों। आरो बेनिखायनो गाइस, नोंथांमोनाबो बे भइस रेकर्डखौ खोनाबा YBY निफ्राय मालाबाबो खारगोन होनना साननाङा आरो फैसाखौ मोनगोन, जों लासैबाबो मोनगोन। दायो एसे सार्भारनि प्रब्लेम जादों, मानिबा प्रब्लेम जागासिनो, बेनिखायनो नोंसोर नैबे भइस रेकर्डखौ खोनासंबा मोजां बुजिगोन। बिदिब्ला जों भइस रेकर्डखौ खोनासंनोसै लोगोफोर, दे नोंसोरबो खोनासंदो। गुड मॉर्निंग YBY लीडर्स। मैं मिंटू गोगोई। ये शाम को मैं फिर से एक वॉइस मैसेज लेके आया हूँ आप लोग का पास कुछ नया जानकारी देने के लिए। ये एक्चुअली में नया जानकारी नहीं है, ये जानकारी पुराना ही है, लेकिन आप लोग के लिए शायद नया होंगे, मेरे लिए तो ये पुराना ही है। दोस्तों, पहला बात विड्रॉल के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। YBY में आप लोग जितना लोग भी विड्रॉल लगा रहे हो, सबसे पहले विड्रॉल का टाइमिंग आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। YBY इम्पोर्टेंट रूल्स लिखा हुआ है, 11:59 तक लास्ट बताया गया हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग विड्रॉल लगा लिए हो तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस के साथ साथ आप लोग को पैसा मिल जाएगा। आप लोग का इतना भी पेशेंस नहीं है कि आप लोग तुरंत जैसे विड्रॉल लगाते हो उसका कुछ देर बाद ही आप लोग मुझे फ़ोन करना शुरू कर देते हो कि सर पैसा अभी तक नहीं आया। यार, ऐसा नहीं होते। आपका पैसा आप ही का होगा और आपका पास ही आएगा, किसी और का पास नहीं जाएगा। आप लोग को क्या करना है, विड्रॉल लगा के वेटिंग करना है, वेट करना है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है ना, एक ही दिन का सवाल होता है। एक ही दिन के अंदर आपका पैसा आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो उसके लिए आप लोग पेशेंस खोइएगा मत। दूसरा, जो पेंडिंग वाला लोग है, जितना भी लोगों का पेंडिंग हो रखा है, तो ये गलती मेरा नहीं है, ये YBY का कोई गलती नहीं है, गलती आप लोग खुद का है। आप लोग क्या कर रहे हो, पैसा ज़्यादा देख रहे हो और विड्रॉल ज़्यादा लगा रहे हो। आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया हूँ, मीटिंग में भी बताया हूँ, हर एक जगह पे जहाँ जहाँ मैं मिलता हूँ आप लोग को वहीं पे बताता हूँ, और आप ही लोग मुझे बार बार कॉल करके पूछते रहते हो। नंबर 1, आप लोग को छोटा सा करके विड्रॉल लगाना चाहिए शुरुआत में, और विड्रॉल इस टाइप से लगाना चाहिए ताकि आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो साइबर में सेटिंग हो जाए, और जब भी आप विड्रॉल लगाओगे तब भी आपका विड्रॉल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरू में आप लोग को छोटा सा विड्रॉल लगाना है, जैसे 500,000 का अंदर में लगा लेना है। आप लोग एक बार में, जब YBY बोल रहा है कि लेन देन का एक सूची भी आप लोग को दे दिया गया हुआ है, एक लिस्ट भी आप लोग को दे दिया गया हुआ है। 6% वाला लोग कितना विड्रॉल लगा सकते हैं, कितना लेन देन कर सकते हैं, 7% वाला लोग कितना कर सकते हैं, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, हर एक परसेंट में अलग अलग टाइप से आप लोग को विड्रॉल लगाने के लिए दिया गया हुआ है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, वो क्राइटेरिया नहीं मान के आप लोग लाखों में लगा रहे हो, आप लोग हजारों में लगा रहे हो, इस टाइप से लगा रहे हो जो कि
आपका वॉलेट में उतना पैसा है ही नहीं, उससे ज़्यादा आप लोग विड्रॉल लगा रहे हो। ऐसा मत करिए। आप ही का पैसा है, कौन ले जाएगा आपका पैसा? आपका पैसा आपका वॉलेट में ही रहेगा, आपका पैसा आपका अकाउंट पे ही जाएगा। कोई लेके जा भी नहीं सकता है और कोई विड्रॉल लगा भी नहीं सकता है, क्योंकि पासवर्ड आप ही का पास है। तो दोस्तों, पेशेंस रखिए। धीरज रखना इंसान का सबसे अहम चीज होता है। आप लोग का पास धीरज है ही नहीं। पैसा देख गया, विड्रॉल लगा लिया, अच्छी बात है, लेकिन शुरू में आप लोग थोड़ा सा देखिए ना। मेरा हो या मेरा लीडर्स जितना लोग है, इतना सारे लोगों का क्यों कभी भी पेंडिंग नहीं होते? क्योंकि हम लोग वो क्राइटेरिया जान चुका हूँ। हम लोग का वॉलेट में लाखों में है, लेकिन हम लोग लाखों में विड्रॉल लगाता हूँ क्या? नहीं लगाता हूँ ना। हम लोग हजारों में लगाता हूँ। आप लोग का पास कभी मैं लाखों में दिखाया हूँ? जब से ये क्राइटेरिया बना दिया है, कंपनी लंबा चलने के लिए ही ये क्राइटेरिया बनाया गया हुआ है। और जिसका पेंडिंग में है 1 तारीख से 26 तारीख से 1 तारीख के अंदर जितना लोग का भी पेंडिंग हुआ, वो बैंक की प्रॉब्लम की वजह से हुआ। वो YBY का कोई प्रॉब्लम नहीं है। YBY ऐसा कभी नहीं कर सकता है, किसी को भी नहीं किया है। आप जितना भी 12% वाला लोग है, सबको पूछ के देखिए एक बार कि टाइम टू टाइम विड्रॉल मिल रहा है, हर किसी को मिल रहा है। मैं अपना टीम आइकॉन इंटरनेशनल को कहना चाहता हूं कि आप लोग विड्रॉल लगाइए, जो मैं जिस टाइप से आप लोग को सिखाया हूं। मैंने जितना लोग को सिखाया, सारे लोग अपना हिसाब से विड्रॉल नहीं लगा रहे, मेरा हिसाब से लगा रहा है, तो सबका पैसा आना शुरू हो गया, सबका पैसा बढ़िया से आ रहा है। लेकिन जो अपना मनमानी से कर रहे हैं ना, उसी का पैसा फंसा हुआ है। पैसा देख गया बोल के आप लोग हजारों की तादाद में पैसा लगा देते हो विड्रॉल, तो आपका कहीं ना कहीं वो पैसा फंस जाता है। तो आपके लिए आपके लिए क्या, मेरे लिए भी वो पैनिक हो जाता है पैसा नहीं आने से। लेकिन YBY ऐसा नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि गरीबों का जिंदगी बनाने के लिए जो आया है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता किसी के साथ गलतियां। तो इसीलिए दोस्तों, ध्यान रखिए। विड्रॉल लगाने के टाइम जो होता है, वो टाइम में विड्रॉल लगाइए। और दूसरा बात, विड्रॉल लगाते ही आप लोग मुझे फ़ोन करना शुरू कर देते। 1 घंटे का बाद फ़ोन करने वाला लोग भी है कि सर जी फ़ोन नहीं, पैसा नहीं आया मेरे पास। ऐसा मत करिए यार। मैं भी काम करता हूँ पूरा दिन, आप ही का जैसा मैं भी काम में ही रहता हूँ। आप लोग भी कोई ना कोई काम पे रहते हो पूरा दिन, ना पूरा रात, ना खाने का टाइम है ना सोने का टाइम है। मैं भी इंसान ही हूँ ना, मैं तो कोई जानवर नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये रहा 2 चीज़ मैंने आप लोग को बताया हूँ। एक है विड्रॉल के लिए और दूसरा है पेंडिंग का। विड्रॉल आप लोग हिसाब से लगाइए, 8-10 विड्रॉल पहले छोटा छोटा करके लगाइए, उसका बाद बराबर अमाउंट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए आ जाएगा। और रहा अभी पेंडिंग का, पेंडिंग के लिए आपको क्या करना होता है मैं वो बता देता हूँ। अभी सर्विस ऑप्शन देखिएगा। सर्विस ऑप्शन में जाके आप लोग को 1 मिनट के अंदर 10-20 मैसेज डालना है। जितना ज़्यादा मैसेज डालेंगे, कोई ना कोई, हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, हर 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे बैठने वाला लोग चेंज हो जाते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, मैसेज पे मैसेज डालना होता है। और जब मैसेज पे मैसेज आप डाल देंगे, तो जो देखेगा वही आपको मैसेज डाल के वापस मैसेज करके आपको बता देगा कि हाँ, आपका या तो रिफंड हो गया या तो आपका बैंक अकाउंट में चला गया। और मैंने आप लोग को एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि पेंडिंग दिखा रहा है, आज तक पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन पैसा अकाउंट में आ गया। आप लोग वो मिनी स्टेटमेंट भी लाइएगा। उसके साथ साथ जो पेंडिंग का कंप्लेन करते हो ना, उसके साथ साथ आप लोग मिनी स्टेटमेंट भी निकाल के दीजिएगा मुझे। जब भी आप लोग कोई भी कंप्लेन भेजते हो ना, मिनी स्टेटमेंट के साथ ही भेजिएगा। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो कंपनी का सर्विस सेंटर जो होता है ना, उस पर भी आपको मिनी स्टेटमेंट के साथ भेजना है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड बना के भेजिएगा। क्यों पेंडिंग है, किस लिए है, वो पूछने से वो बता देगा। तीसरा बात, आप लोग सबसे अहम चीज कि बैंक अकाउंट में काफ़ी सारे लोगों को मैंने सुना हूँ, बैंक अकाउंट डालने के समय आप लोग गलती करते हो। जैसे मान लीजिए पुराना वाला कोई बैंक, काफ़ी सारे बैंक एक दूसरे के साथ टाई अप हो गया,
तो वो बैंक का पहले जो बैंक चल रहा था उसी बैंक का जो IFSC कोड नंबर आप लोग डाल देते हो, तो वो लोग ढूंढ के भी नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए आपका पैसा पेंडिंग करके रख देते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, अपना जो बैंक डिटेल्स है अपडेट में मी पे जाके, मी को क्लिक करके अपडेट पे जाके उसको दोबारा आप लोग पुराना वाला जो IFSC कोड नंबर है, जैसे कि सिर्फ स्टेट बैंक को अलग, स्टेट बैंक को छोड़ के कोई दूसरा काफ़ी सारे बैंक दूसरा बैंक का साथ में टाई अप हो गया, तो वो बैंक जिसके साथ टाई अप हुआ है उन्हीं का IFSC कोड चलेगा। तो आप लोग क्या करते हो, पुराना वाला बैंक का पासबुक 1947 का एक पासबुक लेके घूमते हो, वही पासबुक में जो IFSC कोड नंबर देखे हो वही लगा देते हो। ये कोई दूसरा ऐसा कंपनी नहीं है जो आपका पैसा को जहाँ तहाँ का जगह पे दे देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपका पैसा आप ही को देगा। इसीलिए आपका IFSC कोड नंबर जब मिलता नहीं है तब जाके ये क्या होता है ना, पेंडिंग पे रख देते हैं। लेकिन क्या होता है, ये YBY का हाथ में वो पैसा नहीं होता है, वो साइबर का अकाउंट में पैसा रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, आप जैसे ही अपने री अपलोड कर देते हो तो तुरंत आपका पैसा आ जाता है। लेकिन एक गलती मत कीजिएगा, जैसे मैं मिंटू गोगोई हूँ, मेरा अकाउंट का जो IFSC कोड नंबर है मेरा ही अकाउंट डालना पड़ेगा। पहले मैं दूसरा का अकाउंट डाल रखा था और अभी मैं अपना अकाउंट डालूंगा तो नहीं होगा ऐसे। और एक कंप्लेंट मुझे मिल रहा है काफ़ी सारे लोगों से कि मेरा पास अकाउंट नहीं है, मैं अपना नाम पे ID बना दिया हूँ, अभी मेरा मम्मी का नंबर डाल रहा हूँ, अभी मेरा पापा का नंबर डाल रहा हूँ, अभी मेरा बहन दीदी भाई का डाल रहा हूँ। नहीं होता है यार, ये सब ऐसा नहीं होता है। जब जो लोग ऐसा कर रहे हैं वही लोग का पेंडिंग ज़्यादा हो रहा है। आप लोग सबसे पहले IFSC कोड नंबर को देखिए, और आप लोग को क्या करना है, आप डिटेल्स को, बैंक डिटेल्स को अपडेट करना है दोबारा, चाहे जितना भी पुराना क्यों ना हो। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग को कि आप लोग सिर्फ फ़ोन करेंगे यही सोचते मत रहिए, ठीक है। और काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं और एक बोलने वाला हूँ, लेकिन अलग से मैं एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको उसके लिए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय YBY। स' लोगोफोर नोंसोरथ' रेकर्डखौ खोनाखाबाय दायो, हिन्दीनि बुंबाय दानि, जास्ट बुंनायाथ' हिन्दीनिसो नालाय, ओमफ्राय दायो एसामिसाव बुंबावदों आरो, ओमफ्राय खोनासंलांबानो जाबाय नोंसोरो माबायदि बुंदों, ओमफ्राय मोजां खोनासंबानो जाबाय आरो, बुजियाखैबा एसामिसाव दायो बुंगोन आरो, ओमफ्राय आं बे भइस रेकर्डखौबो होगोन, नोंसोर खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। गिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया गाइस, ओंखायनो नोंसोर भइस रेकर्डखौ मोजां खोनासं, ओमफ्राय दायो खोनासंनोबा आं होनोसैलाय, जास्ट नोंसोर खोनासंलांबानो जाबाय गाइस, मोजां बुजिनायनि। নমস্কাৰ, YBY ইণ্টাৰনেশ্যনেল সমূহ মেম্বাৰশ্বিপক নমস্কাৰ। কালিৰ পৰা এটা সমস্যাৰ বিষয়ে ফোনো আহি আছে, গ্ৰুপতো মই পাইছোঁ। সকলোকে এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, মোৰ ছিনিয়ৰ যিহেতু কোম্পানী মেনেজমেণ্টৰ লগত এনি টাইম কণ্টেক্টত থাকে, তেখেতৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ। আৰু মই গোটেই তথ্যখিনি নোপোৱালৈকে মই আপোনালোকক যিহেতু একো জনাব নোৱাৰিছিলোঁ, এতিয়া তথ্যখিনি হাতলৈ আহিছে। তো কোম্পানীটোৱে চৰকাৰৰ লগত এটা চুক্তি কৰা হৈছে যে চৰকাৰক এটা পুঁজি দিয়াৰ কাৰণে, আৰু সেই পুঁজিটো দিয়াৰ কাৰণে কোম্পানীটোৱে পইচাটো ক'ৰ পৰা পাব, আমি যিটো পইচা লগাইছোঁ তাত যিটো ট্ৰেডিং হ'ব, সেই ট্ৰেডিঙৰ পৰা যিটো লাভ হ'ব, সেই তাৰ পৰাই তেওঁলোকে চৰকাৰৰ লগত যিটো দিব লাগে বুজাবুজি হৈছে সেইটো হ'ব। আৰু আমি যিটো পইচা লগাইছোঁ আমাকো কি কৰিছে, তেওঁলোকে দুবাৰকৈ ট্ৰেডিং কৰিবলৈ সুবিধা দিছে, দুবাৰকৈ আমাক ট্ৰেডিং কৰিবলৈ সুবিধা দিছে, যাতে আমিও অলপ সকাহ পাব পাৰোঁ। আৰু কোম্পানীয়ে এটা কথা কৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো মেইন বেলেঞ্চ মিনছ এইটো নহয় যে আপুনি 10,000 লগাইছে বা 50,000 লগাইছে, 1 লাখ লগাইছে, সেই টকাটোৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই। আপোনাৰ সেই ৱালেটটোত যিমানখিনি টকা থাকে, এই টকাখিনি যেতিয়ালৈকে আমাৰ ডাবল ট্ৰেড চলি থাকিব বা আমালৈ নিৰ্দেশনা নাহিব, তেতিয়ালৈকে কিন্তু আপোনালোকে উইথড্ৰ নেমাৰিব। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে উইথড্ৰ মাৰিছে, তেখেতৰ পইচাটো হেংগিং হৈ থাকিব, নহয়তো তেখেতৰ ৱালেটত ঘূৰি আহিব, নহয়তো তেখেতৰ পইচাটো হেংগিং হৈ থাকিব। যেতিয়া কোম্পানীয়ে ছিষ্টেম খুলি দিব, সেইদিনাহে কিন্তু পইচাটো তেখেতৰ একাউণ্টলৈ আহিব। আৰু যিসকলে চেলাৰী পাই আছে, ধৰক আমাৰ ইয়াতে কিছুমান চেলাৰী আছে, ডেইলি 500, 1000, 3000, 1800, 3000, 5000, 8000, সেইসকল, আৰু লগতে একেটা চেলাৰী জেগাত আৰু এটা পইচা সোমায়। কোনোবাই এজন মানুহক জইনিং কৰাইছে, তেখেতক জইন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ দুটা ৱালেটত পইচা সোমায়, এটা মেইন বেলেঞ্চলৈ গুচি যায় আৰু এটা চেলাৰী হিচাপে আমাৰ ইয়াত আহি যায়। সেই পইচাটো দিয়ে যাতে আমি তেল ভৰাই আমি ব্যৱসায়টো আগবঢ়াব পাৰোঁ, সেইটোকো তালৈ গুচি আহে, সেইটো চেলাৰী একাউণ্টতে সোমায়। সেইটো নাভাবিব যে আপোনাক চেলাৰী দিছে,
সেইটো হৈছে আপুনি মানুহজনক জইন কৰাৰ কাৰণে এটা পইচা দিছে আৰু সেইটো দিবলৈ জেগা বেলেগত পোৱা নাই কাৰণে চেলাৰী জেগাতে সোমাই যায়। এই পইচাখিনি আপোনালোকে উইড্ৰল মাৰিব পাৰে। এইখিনিও খালি একেদিনাই সোমাব বুলি কোনো কথা নাই, হয়তো 2-3 দিন টাইম লাগিব। যদিও আপোনাৰ পইচা নোসোমায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো পইচা পেণ্ডিং হৈ আছে সেই পেণ্ডিঙৰ স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ আপোনালোকে মেছেজত যাব, মেছেজত গৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কোম্পানীটোলৈ লিখি দিব, লিখি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ পইচাটো সোমাব। আপুনি এনেকুৱা নহয় যে আজি মাৰিছোঁ মই আজি গধূলি নোসোমালে মই লিখোঁ, 2-3 দিন আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব, 2-3 দিন যেতিয়া নোসোমাব তেতিয়াহ'লে সেই ডেটটো লিখি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। মোৰো এটা এনেকুৱা আছিলে, মই এতিয়া আপোনালোকৰ যদি প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে চাব, আৰু সেইটো মোৰ 3-4 দিনত সোমাই গৈছে। সেই সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ডাবুল পেড নাছিলে, তথাপিতো 2-3 দিন টাইম লাগিলে সেইটো সোমাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে অকণো চিন্তা নকৰিব, পইচাটো আজি নহয়তো কালি সোমাব। কিন্তু মেইন বেলেঞ্চৰ পইচা যদি ঘূৰি আহিছে খুব ভাল কথা, যদি অহা নাই উইড্ৰল মৰাৰ পাছত সেইটো কিন্তু হেংগিং হৈ থাকিব। যেতিয়া কোম্পানীয়ে ছিষ্টেম খুলি দিব তেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব। আৰু পৰাপক্ষত তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে মেইন বেলেঞ্চৰ পৰা উইড্ৰ মাৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আমাৰ পৰা যদি আপোনালোকে কোনো খবৰ পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে উইড্ৰ মৰা আৰম্ভ কৰিব। আপোনাৰ পইচা আপোনাৰ তাতে থাকিব, আপুনি নিজৰ কামটো কৰি থওক, ট্ৰেডিং কৰি থওক। যদি কাৰোবাৰ ভয় লাগিছে যে নিদিব নেকি, কিবা হ'ব নেকি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মানুহ জইন কৰা বাদ দিয়ক। যিসকলৰ বিশ্বাস আছে তেওঁলোকে মানুহ জইন কৰি গৈ থওক, নিজৰ ব্যৱসায়টো ডাঙৰ কৰি গৈ থওক। এইখিনিয়ে জনালোঁ, ধন্যবাদ। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे गुड निउसखौ खोनासंनानै मादि मोनखो ओमफ्राय कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। ओमफ्राय सोरबाफोर अननानै गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे बयबो YBY नि मेम्बारफ्रा जाहाथे गोसारनानै बयबो गोसोखौ गोजोन मोनो बा खुसि मोनो। बिनि थाखायनो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम लोगोफोर। थेंक इउ स' माच, लाभ इउ टु अल, बाय बाय।